11 माह डिले के बाद 30 दफा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर होने के बाद बार बार मौका दिया जाने के बाद अगर ये अदालत में नहीं आता और इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट रिलीफ दे देती है तो फिर पाकिस्तान के तमाम मर्डरर्स, डाकुओं को छोड़ देना चाहिए। 4 दिन हो गए हैं, पुलिस बुला रही है, शामिल तफ्तीश नहीं होते, तोशा खाना की चोरी का जवाब नहीं देना चाहते। हमने तो 5-5 कैरेट की अंगूठियां नहीं मांगी थी। हमने तो नहीं कहा था कि खाना काबा के डायल वाली, मॉडल वाली घड़ी वो आप बेच दें ब्लैक मार्केट के अंदर, अब बेचे हैं, पैसे खाए हैं, आके जवाब दो। नैब का कोई और मुल्जिम होता गिरफ्तार हो चुका होता। नैब का कानून कहता है कि नॉन कोऑपरेशन इज ग्राउंड फॉर अरेस्ट। आपका अदम ताउन आपकी गिरफ्तारी में रिजल्ट करेगा। ये नैब का कानून क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। पता नहीं ब्यूरो इस पे क्या करता है। पुलिस की तफ्तीश का इन्होंने हाई कोर्ट में कहा, ट्रायल कोर्ट में कहा कि हम शामिल तफ्तीश होंगे। और भाई जब टैक्स रिटर्न में 4 बकरियां डिक्लेयर कर रहे हो हर साल, जेवर 1 तोला नहीं डिक्लेयर कर रहे अपनी ईसीपी की रिटर्न्स के अंदर, जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। 3 घर हैं जिसमें से एक घर कई सौ कनाल का है, फर्नीचर 5 लाख का है। मैं तौबा करता हूं अल्लाह ताला से डर के ये कहता हूं, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख का कैसे हो सकता है। कोई गाड़ी नहीं है मलकियत में, मोटरसाइकिल तक नहीं है मलकियत में। ये कैसी रिटर्न है, ये कैसी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं कि ना आपकी कोई मोटरसाइकिल है, ना आपकी कोई गाड़ी है, ना कोई जेवर है, ना कोई घड़ी है। 4 बकरियां जरूर हैं, और बकरियां पता नहीं अल्लाह ताला उन बकरियों की खैर करे, क्योंकि मुहावरा तो यह है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मगर वो 4 बकरियां हर साल उसी तरह हैं, वो बीमार नहीं होती, वो मरती नहीं है, वो बकरियां चली आ रही हैं और जेवर छुपाया हुआ है। तो ये तो मिस डिक्लेरेशन का केस है, मिस अप्रोप्रिएशन का केस है, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और फ्रॉड का केस है। अब क्या ये तमाम शहरियों को हक दे दिया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स कत्ल करे और फिर हाई कोर्ट में अपील डाल दे कि मेरे कत्ल के केस का दायरा इख्तियार जज साहब के पास नहीं है, कत्ल करे और सुप्रीम कोर्ट चला जाए और कहे मेरे से कत्ल का मत पूछो, कत्ल करे और गैर मुतलका गवाहान की फहरिस्त दे दे कि जी ये मेरे अपने बंदे हैं जिनको बतौर डिफेंस विटनेस मैं पेश करना चाहता हूं। कत्ल करे और कहे कि मैंने अदालत में नहीं आना, मेरे वकीलों ने अदालत में नहीं आना। अगर अदालतों ने इस तरह इसको छूट दे दी कि ये फाइनल स्टेज पे केस से भाग जाए, इसके वकील भाग जाएं, 11 माह इस मुकदमे को ड्रैग करने के बाद इसको ड्रैग किया गया है, इसको लंबा किया गया है, इसको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया गया है, तो फिर पाकिस्तान में सब कातिल, सब डाकू, सब रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, फिर किसी को मत पूछे, जेलों के दरवाजे खोल दे। अगर इसको ये रिलीफ आपने देना है कि वो अदालत के रूबरू मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ की इसकी पिटिशन कि आप ट्रायल कोर्ट जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली, और ट्रायल कोर्ट से फरार, ट्रायल कोर्ट से गायब, ना खुद ना वकील। फॉरेन फंडिंग 6 साल चलाया इन्हीं टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे। साइन करने का मतलब यह है कि मुल्जिम इमरान नियाजी ने फर्दे जुर्म को भी तस्लीम किया और उसके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस, उन पर कई दिन जिरा की, यानी जिरा भी कर रहे हैं, अपने दिफा में स्टेटमेंट भी साइन कर रहे हैं, उन 35 सवालों का भी जवाब दे रहे हैं। मगर तोशा खाना के हवाले से जैसे ही ये केस हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है और 11 माह बाद इस स्टेज पे आके खड़ा है कि फैसले का मरहला आ रहा है, तो वो अदालत से गायब और वकील भी भाग गए हैं। अब इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वरना कोई आम पाकिस्तानी शहरी हो, कोई साइल हो, उसको यह सहूलत नहीं होती कि दौराने ट्रायल वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। अमूमी तौर पे लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं जब ट्रायल कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका हो, अपील में जाते हैं।
इन्होंने रखने डाले टेक्निकलिटीज के ऊपर। 10 पिटिशंस हाई कोर्ट में की और 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। अब कल मौसूफ कहीं फरमा रहे थे 2 झंडे लगा के, रियासत मदीना के दावेदार, मुस्लिम उम्मा के लीडर, जिनको चोरी करते पकड़ा गया है, वो रात फरमा रहे थे कि मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी इत्मीनान नहीं है। और भाई चोरी आपने की है, कौम को आप पे इत्मीनान नहीं है। तोशा खाना की तहफ आपने बेचे हैं, आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसने पाबंद किया इनको कि ये आज आके जूरिस्डिक्शन पे, दायरा इख्तियार पे ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करें। ट्रायल कोर्ट के सामने बहस करने क्यों नहीं आ रहे? ना कोई वजह बताते हैं, ना हाजिर होते हैं, ना मुल्जिम है, ना वकील है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वैलिडली पास्ड ऑर्डर है कि जूरिस्डिक्शन ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। में आने से वो आपकी डिसऑनेस्टी है, वो आपकी गैर कानूनी हरकत हैं जो आपको अदालत में आने से रोकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट आपका इंतजार करती है, आप नहीं आते हैं। तो ये हक तमाम मुल्जिमों को क्या कोर्ट्स दे देंगी, लिख के दे देंगी कि अदालतों में मत आओ, वकील मत भेजो, और हम फिर भी 11 माह के बाद आपको छूट भी देते हैं, आपको घर आके रिलीफ देते हैं और तमाम पाकिस्तान के मुजरिमान को छोड़ देते हैं आज के बाद। ये कानून के साथ, अदालती प्रोसेस के साथ मजाक हो रहा है। आप मेरिट पे आके बात ही नहीं करते। अच्छा, एक और चीज तस्लीम की, मेरे सेक्रेटरी ने ये चीजें बेची थी। तो क्या सेक्रेटरी ने अपने लिए बेची थी? आपने तस्लीम किया सेक्रेटरी का मजाक उड़ाने के लिए कि मेरे सेक्रेटरी ने बेची थी। सेक्रेटरी ने किसके लिए बेची थी, क्यों बेची थी, किसको देनी थी? इनके वकील अली जफर साहब इलेक्शन कमीशन में ये बात तस्लीम कर चुके कि तहाइफ बिके हैं। अच्छा, किया क्या? मजेदार बात यह है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट के अंदर ये डिक्लेयर नहीं किए, 3 साल बाद टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिए जब पता लगा कि ये तो गलती हो गई है और इसमें डिसऑनेस्टी और करप्शन है। और अब मंतक क्या ले रहे हैं कि हमने एक और एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल दी है इसलिए ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड ना करे। आपके पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अगर कोई बंदा हर रोज एक एप्लीकेशन डाले हाई कोर्ट में ट्रायल को रोकने के लिए और अपनी चोरी के जवाब से बचने के लिए, तो क्या उसको स्टे ऑर्डर तस्वर किया जाएगा? 11 माह में अदालत आपका रोज वेट करती रही है। जितनी, ये भी बात सुन ले, अहम बात है, अगर आप गिनने पे आएंगे 25 से 30 मरतबा इमरान न्याजी की हाजिरी माफी की दरखास्त इस अदालत ने मंजूर की है। मिठाई के डब्बे लाए हुए हैं गाड़ियों में। मैं तो काले कपड़े पहन के आया।